हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे जेईई मेंस 2019 के 10 जैन इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा और एक बार अटेम्प्ट भी कर लिया होगा। खैर क्वेश्चन ये है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस लेमडा इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू लेमडा। ठीक है, और क्या इंफॉर्मेशन है? सेकेंड इंफॉर्मेशन इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स हैज द लीस्ट वैल्यू, हैज द लीस्ट वैल्यू। ठीक है, इन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। ठीक है, ये ध्यान दो। मतलब ये क्वाड्रेटिक है तो इसको दो रूट्स मिल होगा, इसका दो रूट्स होगा। लेट्स कॉल एज अल्फा एंड बीटा। मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक के दो रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो क्वेश्चन कहा है कि इनके रूट्स के स्क्वायर का सम का लीस्ट वैल्यू है। उसका क्या है? लीस्ट वैल्यू है। मतलब अगर हम कहें तो ये स्टेटमेंट क्या है? तो ये स्टेटमेंट है कि इन दोनों का स्क्वायर करो और सम कर दो। ठीक है, हैज द लीस्ट वैल्यू, हैज द लीस्ट। लीस्ट वैल्यू का मतलब कि सबसे छोटा, सबसे छोटा। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, समझ में आया? ये तो ये इंफॉर्मेशन है और आपको लेमडा निकालना है। इस लेमडा का कौन सा वैल्यू है? ये सारे ऑप्शंस है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो यार ये क्वेश्चन काफी चेंजी नहीं हो गया? ये क्वेश्चन काफी चिंदी है। अगर आप थोड़ा सा भी अपना भेजा लगाओगे ना तो ये सब तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं ना। आप याद करो, ये 10th क्लास का बच्चा भी बना लेगा। ये 10th क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भर भर के निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बताओ, ये फॉर्मूला सबको पता होगा। ये इस तरह के काम हम लोग करते थे कि नहीं करते थे? और देखो ना, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल यही ना बचेगा। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, हम लोग 10वीं में इस तरह के क्वेश्चन भर भर के करते थे। तो अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स ना यार। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, तो बी क्या होता है? एक्स का कोएफिशिएंट। तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? 3 बाई 3 माइनस लेमडा, 3 माइनस लेमडा बाई ए। तो ए होता है एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट तो 1 है तो उसका उसको नीचे लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। और माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसका वैल्यू सी बाई ए होता है। सी होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है तो नीचे कुछ लिखने का मतलब नहीं है। कांस्टेंट टर्म क्या है? हाँ ध्यान रखना है, यहाँ यहाँ थोड़ा सा गलती हो जाए। कांस्टेंट टर्म 2 मत लिख देना। कांस्टेंट टर्म यहाँ 2 माइनस लेमडा है। यहाँ आरएचएस में 0 होना चाहिए। तो आप इसको सबसे पहले क्या करो कि बराबर में लेमडा था तो माइनस लेमडा करके इक्वल टू 0 कर दो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब आरएचएस में 0 होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तब हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। ठीक है, तो ये होता है। तो माइनस बी बाई वो तो अच्छा माइनस बी बाई ए, देखो यहाँ गड़बड़ हो गया ना। माइनस बी बाई ए तो क्या हो जाएगा? ये लेमडा माइनस 3 हो जाएगा। खैर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होता, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा माइनस 3 हो जाएगा ना। स्क्वायर है तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आंसर सही ही आता। लेकिन ध्यान देना है, ये सब छोटी मोटी बातें, क्योंकि हर बार ऐसा थोड़ी होता है। और सी बाई ए, सी क्या है जी? 2 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा। ओके, ये हो गया। बस इसको सॉल्व करो। तो लेमडा, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर को तोड़ो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो 6 लेमडा हो जाएगा ना, 6 लेमडा। एंड इधर क्या बना है? 4 लेमडा, 2 टू जा 4 लेमडा। ओके, प्लस हो जाएगा ना। सॉरी सॉरी, ये माइनस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, माइनस टू टू जा 4, ये माइनस में है ना यार। तो क्या कितना हो जाएगा? प्लस 2 लेमडा। ये बनेगा ना। ये समझ में आया क्या? तो देखो यहां से ये लेमडा स्क्वायर
और 2 लेमडा और -6 लेमडा, तो -4 लेमडा ना, -4 लेमडा एंड देन +5 बचेगा, 9 - 4 5, ठीक है। और बोला है कि इसका वैल्यू ये आया है, बोल रहा है कि इसका लीस्ट वैल्यू होना चाहिए, मतलब सबसे छोटा वैल्यू, इसका सबसे छोटा वैल्यू क्या होना, मतलब छोटा वैल्यू है ऐसा बोला है क्वेश्चन बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट हैज द लीस्ट वैल्यू, मतलब इसका सबसे छोटा वैल्यू है। तो सबसे छोटा वैल्यू आप देखो ना, लेमडा के कौन से मान के लिए सबसे छोटा वैल्यू बन सकता है, सबसे छोटा वैल्यू क्या बन सकता है। तो जब भी इस तरह का चीज देखना है, सबसे बड़ा वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू, जैसे हम लोग रेंज निकालते हैं, रेंज डोमेन निकालते हैं, तो वहां भी इस तरह को क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद पता चल जाता है कि जैसे रेंज में क्या लिखना होता है, सब जैसे रेंज में लिखते हैं ऐसे, जहां से जहां तक, तो यहाँ सबसे छोटा वाला लिखते हैं, फिर यहाँ सबसे बड़ा वाला, तो यहाँ से यहाँ रेंज होता है। तो ये देखने के लिए परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, फिर अपने को पता चल जाता है। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो पता होगा रेंज डोमेन का। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, तो इसको आप क्या करो कि लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो ना यार। तो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कैसे करते हैं, वो मेथड से कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप देख रहे हो ना यहाँ +4 + 1, 5 को +4 + 1 लिख दो, तो आप देख पा रहे हो यहाँ लेमडा -2 का होल स्क्वायर नहीं बन गया, क्या बन गया, इतना जो पोर्शन है दैट विल बिकम लेमडा -2 का होल स्क्वायर और +1 एज इट इज, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ये बन गया, और बोला है कि इसका सबसे छोटा वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू है। तो सबसे छोटा वैल्यू इस कब बन सकता है, लेमडा बराबर अगर 1 ले लोगे, लेमडा बराबर अगर 1 ले लोगे, 1 - 2, 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1, तो -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 और 1 1 2 बन जाएगा। क्या इससे भी छोटा वैल्यू पॉसिबल है, लेमडा बराबर अगर 2 ले लेंगे, तब लेमडा बराबर 2 ले लेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा, हाँ और भी छोटा हुआ। 3 ले लेंगे तो 3 ले लेंगे तो फिर से 2 बन जाएगा, 4 ले लेंगे तो और भी बड़ा बनते जाएगा। और अगर निगेटिव में भी बोलोगे कि निगेटिव लेंगे, -1 ले लेंगे, तो -1 लोगे तो -1 -2 -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा फिर इसका वैल्यू। तो बोला है कि इसका सबसे छोटा वैल्यू है, सबसे छोटा वैल्यू कब बन रहा है, एक ही पॉइंट पर, जब लेमडा बराबर 2 हो। अगर लेमडा बराबर 2 ले लोगे, मतलब ये वाला पूरा ब्रैकेट को साफ कर दो ना, साफ करने का मतलब कि इसको 0 के बराबर ले लो, ठीक है, इसको 0 के बराबर ले लो, तो 1 बचेगा, क्योंकि अगर लेमडा का वैल्यू 2 के अलावा यहाँ 2 रखोगे तभी तो ये 0 बनेगा। तो लेमडा का वैल्यू 2 के अलावा कुछ और भी रख के देखोगे ना, तो ये 1 से बड़ा बनेगा। जैसे लेमडा बराबर अगर हम 2 रख रहे हैं, लेमडा बराबर 2 रख रहे हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बिकम्स 1, इट विल बिकम व्हाट 1, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल रहा है जी, 1 मिल रहा है। लेकिन क्या कोई और लेमडा का वैल्यू ऐसा है जिसके लिए 1 से भी छोटा इसका वैल्यू मिले, तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। देख लो आप लेमडा का कोई सा वैल्यू रख के देख लो, 1 से छोटा इसका वैल्यू हो ही नहीं सकता है। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और वो किस पॉइंट के, लेमडा के किस वैल्यू के लिए, 2 के लिए। तो लेमडा का वैल्यू अपने को निकालना था, तो दैट इज इन ऑप्शन 4, ठीक है। तो लेमडा का 2 हो जाएगा आंसर। लेकिन कई बार इसी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता था कि हैज द लिस्ट वैल्यू देन फाइंड द दैट लिस्ट वैल्यू, वो लिस्ट वैल्यू भी निकालने के लिए पूछ सकता है कि वो मतलब लिस्ट वैल्यू क्या है, तो वो 1 है, समझ में आया ना, वो लिस्ट वैल्यू क्या है कि 1 है, तो वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय।